जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मेरा रेशियो का जो है वो दूसरे नंबर का क्लास है, ठीक है। तो पहले नंबर में जो भी पहले टाइप बताए थे उसी पे आधारित जो है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि इसमें जो होता है वो दिक्कत होगा आप लोग के लिए, इसलिए जो है ये क्वेश्चन हम करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। और अगर जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप टाइप 1 नहीं देखिएगा जब तक आपको टाइप 2 समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसी पर आधारित जो है वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है तो ए बाई बी अनुपात बी बाई सी अनुपात सी बाई ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, तो पहले क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसको लिख लेना है पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है, तो ए बराबर कितना है, तो ए का मान 1/4 है, कितना है, तो 1/4 है। अनुपात बी का मान कितना है, तो बी का मान 1/3 है। फिर अनुपात सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 1/2 है। तो जैसे पहले बोला है उसको हम लिख लेते हैं वैसे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। सी का मान कितना है, सी का मान जो है 1/2 है, कितना है, तो 1/2 है। तो अब तक आप लोग जो है वो देखते आ रहे थे क्या, कि रेशियो में क्या होता है कि ये नीचे वाला जो मान दिख रहा है, यानी कि रेशियो, इतना याद रख लेना है अच्छे तरीके से कि रेशियो जो होता है वो कभी भी बटा में नहीं रहता है और ना ही कभी दशमलव में रहता है। तो यहाँ तो बटा में दे दिया है, यानी कि रेशियो में क्या है, तो ये नीचे वाला नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसमें दे रखा है, तो इसको नहीं रहना, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए देखिए क्या किया जाता है, इसको हम कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना, तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो इसको कैसे इसको कैसे हटाएंगे, तो 1/4 और गुने 12 से इसको क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, रेशियो फिर रेशियो दे देंगे, फिर 1/3 और गुना कितना, तो 12, 4, 3 और 2 कैल्शियम कितना आया है, तो 12, और 12 को क्या करेंगे, तो इन तीनों से गुना करके इसको क्या करेंगे, तो काट देंगे, जिससे ये नीचे वाला क्या होगा, तो हट जाएगा, 1/2 और गुने 12। तो क्या करना है अब, तो 4 तिया 12 और 3 चौके 12 और 2 2 छौका 12। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी फिर जो है वो आराम से आ गया है, 3 अनुपात 4 अनुपात और 6, ए बी सी कितना आ गया है, तो 3, 4 और 6। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि मान निकालना है, ए बी सी, ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर कितना है, तो 6 आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो इसको मान निकालना है, किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो ए बाई बी क्या करना है, तो ए बाई बी, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान पूछ रहा है। तो इसको क्या करना, सीधा इसका वैल्यू रख देना ए बी सी का, उसके बाद फिर ये भी बट्टा में आ जाएगा, और जब बट्टा में आ जाएगा तो इसको फिर से जो है वो एलसीएम लेंगे नीचे वाले को और फिर उसको काट देंगे। तो एक ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 है और बी बराबर कितना है, तो बी बराबर 4 है, तो ए बाई बी यानी 3/4 अनुपात बी बाई सी, बी बाई सी, तो बी बराबर 4 है और सी बराबर कितना है, तो 6 है, अनुपात सी बाई ए क्या है, तो सी बाई, तो सी बाई ए 6/3 कितना, तो 6/3। अब क्या करना है, तो अब जो है कटता तो इसको काट देते हैं, चलिए छोड़े, 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 4 और 3 का एलसीएम, क्योंकि ये फिर जो है वो किस में आ गया है, ये फिर किस में आ गया, तो ये बटा में आ गया, तो बटा में क्या होगा, तो रेशियो बटा में नहीं रहता, रेशियो बटा में नहीं रहता, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 4, 6 और 3 का क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसको क्या करना है, तो हटाना है नीचे वाले को, तो इसको हटाने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 से क्या करेंगे, तो 3/4 गुने 12, 12 से तीनों को गुना कर देंगे, 4/6
गुने 12 अनुपात 6/3 और गुने 12। इसको काटता है तो काट दीजिए, 4 कम 4, 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 3 चौके 12। अब इस सबको गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, यहाँ थोड़ा जगह नहीं है बचा तो यहाँ लिख देते, ठीक है। 3 तिया 9 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 6 चौक 24। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 9, 8 और 24। 9, 8 और 24 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि रेशियो कभी भी जो है वो क्या, तो बटा में नहीं रहता, ना ही दशमलव में रहता है। तो बटा में रहता है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और एलसीएम को उससे क्या करना है, तो तीनों से गुना कर देना है। तीनों या जितना भी रेशियो रहे उन सबसे गुना कर देना है। अब गुना करने के बाद फिर जो भी मान आएगा वो ABC का वैल्यू आएगा। उसके बाद जो है इसमें पूछ रहा था मान, अगर ना मान नहीं पूछता, सिर्फ बोलता है कि ABC बताइए, तो ABC बराबर क्या हो जाता, तो ABC बराबर 3, 4, 6। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, तो यहाँ मान पूछ दिया कि A/B, B/C, C/A का मान बताइए। तो इसका जो होता है वो फिर से मान रखे, तो फिर जो है वो भिन्न के रूप में आ गया। तो इतना हम लोग को याद है कि भिन्न के रूप में जो होता है वो अनुपात नहीं रहता है। तो इसको हटाने के लिए फिर से क्या करना है, तो उसके एलसीएम से गुना करके जो काट छट के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं, क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 1/2 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या है अंतर, 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए उसी पर जो है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड है, ठीक है। वो जो था वो सीधा सीधी पूछ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया है लैंग्वेज के टाइप में। तो इसको क्या करना है, पहले 3 संख्या है तो 3 संख्या मान लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। क्या कह रहा है, 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में है, तो इसको अनुपात में लेना, ठीक है। तो 1 बराबर कितना, A बराबर कितना है, तो 1/2 है, B बराबर कितना है, तो 2/3 है, और C बराबर कितना है, तो C बराबर 3/4 है। तो फिर ये बटा में आ गया है, तब इसको बटा से हटाना है। तो बटा से हटाने के लिए क्या करते हैं, तो इस तीनों का क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। अब इसको हम मने मने में गुना कर लेते हैं। अगर जिसको आ जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है बनाते बनाते, तो वो एकदम तुरंत निकाल लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए, 1/2 गुना 12 अनुपात 2/3 गुना कितना है, 2/3 गुना 12 अनुपात 3/4 और गुने 12। अब इसको काट देते हैं, 2 छौके 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 3 तिया 9। 6, 8 और 9 अगर यहाँ कटता है तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा सेम अंक से, ठीक है। इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा। अगला देखिए, A का वैल्यू 6 आ गया, B का वैल्यू 8 आ गया और C का वैल्यू 9 आ गया। तो इसमें अब आगे बढ़ना है। बताइए कि बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो 27 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के अंतर कितना है, तो 27 है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन है, 6 है, और सबसे बड़ी 9 है। ये दोनों में कितना का अंतर है, तो ये दोनों में 3 का अंतर है। और यहाँ क्या कितना दे रहा है, संख्या में 3 का अंतर दे रहा है, और संख्या में 27 का अंतर दे रहा है, और रेशियो में कितना दे रहा है, तो रेशियो में 3 का अंतर है। तो यहाँ देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या पूछ रहा है। तो जो दिया रहता है उसका तुलना जो होता है वो उसी से किया जाता है, और जो पूछता है उसको क्या करते हैं, तो गुना करके निकालते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि छोटी और बड़ी के बीच का अंतर कितना है, तो 27 है। छोटी और बड़ी के बीच का अंतर कितना है, 27 है। और अंतर करना, ये दोनों को क्या करना है, यहाँ देखिए छोटी और बड़ी के बीच के अंतर कितना है, तो छोटी और बड़ी के बीच के अंतर की बात करें तो यहाँ कितना है, तो 3 है। यहाँ संख्या में 3 दे रखा है और अनुपात में संख्या में 27 और अनुपात में कितना है, तो 3 है। और पूछ क्या रहा है, तो जो पूछता है उसको क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। जो पूछता है उसे गुना कर देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। बस मैथ जो है वो कंप्लीट हो गया। 3 दूना 6। अब इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, तो 27 दूना कितना हो जाएगा, 54। जो पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और जो यहाँ दिया रहता है तो उसकी तुलना जो होता है वो इससे किया जाता है, ठीक है।
तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम 3-4 लेके आए, क्योंकि जब तक आप लोग को समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम समझाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 36 में कितना दे रखा है, तो 36 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए 3 संख्या बोल रहा है, तो 3 संख्या हम ले लेते हैं, ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके भी ले सकते हैं, लेकिन ए बी सी, ठीक है। 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात कितना है, तो 3/4 के अनुपात में है। तो इसको पहले क्या करना है, तो इसको जो होता है वो नीचे वाले यानी हटाना है, भिन्न से क्या करना है, तो इसको चेंज करना है, इसको अनुपात के रूप में लाना है। तो अनुपात के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, कितना, तो 2 3 4 का एलसीएम 12, तो इसको सब 12 से गुना कर देंगे, 1/2 गुना 12, 2/3 गुना क्या करेंगे, तो 12 से गुना, और 3/4 गुना 12, 3/4 गुना 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ काट के 2 चौका 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, तो ए बी सी बराबर कितना हो गया, 6:8:9, 6 8 और 9 आया है। अब की बार क्या बोल रहा है कि दोनों सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 36 है, और इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का बीच का अंतर कितना है, तो 3 है। तो दोनों की तुलना करेंगे, 36 की तुलना किससे करेंगे, 3 से करेंगे, और जो निकालने बोल रहा है तो अंतिम में क्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 6 से क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। अगर बोलता कि बताइए कि दूसरी नंबर की संख्या क्या होगी, अगर दूसरी नंबर की संख्या बोलता तो 8 से गुना कर देते, तीसरी नंबर की संख्या बोलता तो क्या करते हैं, तो 9 से गुना करते, लेकिन इसकी तुलना जो होता है वो इसी से होती, ठीक है, यानी कि जो निकालना है उसको गुना कर देना है, ठीक है। तो 3 दूना 6 और 36 दूना कितना, तो 36 दूना 72, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर 72 हो जाएगा, कितना, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 624 रुपया को 3 व्यक्ति में, 624 रुपया को 3 व्यक्ति ए बी सी में 1:2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में क्या किया गया है, तो बांटा गया है। तो इनमें से सी का मान पूछ रहा है, किसका, तो सी का मान पूछ रहा है। पहले ये देखना है, पहले हमको इसको ये कंप्लीट करना है कि कितने व्यक्ति में बांटा गया है, तो ए बी सी 3 व्यक्ति में बांटा गया, कितने व्यक्ति में, तो 3 व्यक्ति में बांटा गया है, ए बी और सी में, और कितने कितने के अनुपात में, तो ए को मिला है 1/2, बी को कितना मिला है 1/3 मिला है, और सी को 1/4 मिला है। अब फिर वही बात है, फिर इसको हमको भिन्न के रूप में आ गया है, तो इसको अनुपात के रूप में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 1/2 गुना क्या करेंगे, तो 12 से गुना कर देंगे। आप यहाँ पर अगर आप समझ गए हैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर एक नियम और रहता है इसका कि आपको निकालना है, अगर ए वाला ए निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना, 3 गुना 4 यानी कि 12, ये दूसरा नियम है, ठीक है। अगर इसको निकालना है तो जिसको निकालना है उसको ढक देना है, 1/3 को ढक देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये थोड़ा सा उससे शॉर्टकट है, ठीक है। अगला सी निकालना है तो सी को ढक देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब ये काट रहा है तो इसको काट देते हैं, तो काट रहा है कि नहीं, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, तो 6 4 3 हो गया, कितना हो गया, 6 4 3। या फिर आप एलसीएम लेकर के बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ए की वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 3 आ गया है। तो क्या पूछ रहा है कि 624 रुपया को 624 रुपया को यहाँ रुपया में कितना है, तो 624 यानी कि टोटल की तुलना टोटल से करना है। टोटल कितना है, तो टोटल पैसा कितना है, तो 624 रुपया, और यहाँ टोटल कितना है, तो 6 4 10 और 3 13 कितना है, तो टोटल की तुलना किससे करेंगे, तो टोटल की तुलना टोटल से, मतलब जो दिए हुए रहता है उसकी तुलना जो है वो इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, इनमें से सी का मान बताइए, यानी कि लास्ट वाला का पूछ रहा है, इसका सी का मान क्या हो जाएगा। तो सी के लिए क्या करेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे। आप काटिए इसको, 13 चौका 52 और 13 8 चलिए उतल से 48 बार में कटा तो 48 दिया कितना होता है, 8 3 24 का 4 बाकी 2 और 4 3 12 2
14। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो होता है वो 144 हो जाएगा। कितना? 144 था। आपको हम दोनों मेथड बता दिए हैं, तो आपको जो पसंद है आप उसको लागू कर सकते, अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसको फिर से हम बता देते हैं कि देखिए ए निकालना था, तो ए निकालना है तो ए को ढक देंगे, मतलब जो निकालना है उसको ढक देंगे और दोनों को गुना कर देंगे। जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे? तो उसको गुना कर देंगे। तो ए निकालना है तो इसको 3 और 4 को गुना किए तो 4 तिया 12। बी निकालना था तो 3 को ढके तो 4 दूना 8। और सी निकालना है तो क्या करेंगे? सी निकालना है तो 4 को इसको ढक दिए और 3 दूना 6। अगर ये कटता है तो काट देते हैं और नहीं कटता है तो क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसकी तुलना उससे करेंगे और जो निकालने के लिए बोलेगा उसको क्या करेंगे? तो गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला है कि 1050 रुपया को इस प्रकार बांटा जाता है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का। 1050 रुपया को इस प्रकार बांटा जाता है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का कितना है? तो 2/5 है। P का कुल भाग का, P का कुल भाग का क्या है? Q तथा R के कुल भाग का। P का भाग जो है वो Q तथा R, यानी Q और R, Q तथा R के कुल भाग का कितना है? तो 2/5 है। कितना है? तो 2/5 है। यानी कि P की वैल्यू कितनी ही? तो P का वैल्यू जो है वो 2 है। P का कितना है वैल्यू? 2 है। और Q प्लस R ये दोनों मिला के 5 है। तो ये इतना कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 2.5 हो जाएगा और इसका वैल्यू जो है वो 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 क्या हो गया? 5। अब 5 इसका वैल्यू कितना है? तो 2 है। तो ये टोटल हो गया। कितना हो गया? ये टोटल, यानी कि पैसा जो बांटे हैं वो 3 आदमी बांटे हैं, 3 आदमी में बांटे हैं, PQR में, PQR में बांटे हैं। ठीक है, टोटल पैसा था कितना? तो टोटल पैसा जो था वो 1050 रुपया था, यानी रुपया में 1050 रुपया था। और अगर अनुपात की बात कर ले तो PQR में कितने कितने के अनुपात में बांटे हैं? तो इसको वही पैसा जो है वो 2 के अनुपात में मिला है और इसको ये दोनों को 2.5 के अनुपात में मिला है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? तो टोटल मिला के 7 हो गया। 5 2 7। और यहाँ टोटल कितना है? तो यहाँ टोटल की बात कर ले तो 1050। तो टोटल की तुलना किससे करेंगे? तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। ठीक है, तो 1050 और टोटल कितना हो गया? यानी कि PQR, P और Q यानी इसको 5 रुपया मिला है दोनों को मिला करके, और इसको कितना मिला है? तो P को मिला है 2 रुपया। तो तीनों को मिलाकर कितना मिला है? तो तीनों को मिला के देखिए 5 और 2 7 मिला है कि नहीं? तो यहाँ टोटल था 1050 और यहाँ टोटल कितना है? तो टोटल की तुलना टोटल से करना है। और निकालना क्या है? तो निकालना है, जो भी बोल रहा है निकालने के लिए, तो P को कितना धन मिला है पूछ क्या रहा है? तो P को कितना धन मिला है, मतलब कि इसको P से क्या करेंगे? तो P की वैल्यू जितना है उसको गुना कर देंगे। P को कितना धन मिला है? तो P को कितना मिला है? तो 2 मिला है। P को 2 मिला। अगर पूछता कि बताइए कि ये दोनों को कितना मिला है, ये दोनों को कितना मिला है, ये दोनों को जो है वो कंबाइन रूप से मिला है 5 रुपया। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इसको हो सकता है ज्यादा मिला होगा, इसको कम, यानी कि दोनों को जोड़ करके 5 रुपया मिला है। लेकिन इसका जो है वो P को जो है 2 रुपया मिला है। ठीक है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो पूछता है उसको क्या करते हैं? तो गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दीजिए। 7 कम 7 और 7 पचे 35, 7 पचे 150 बार में कट गया। ठीक है, 150 बार में तो 150 गुना 2 कितना हो जाएगा इसका आंसर? 150 गुना 2 300। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि 300 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ धन को ABCD में 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित किया गया है, यानी कि बांटा गया है कुछ धन को। यदि C को D से 100 रुपया अधिक मिला है, किसको? यदि C को D से 100 रुपया अधिक मिला है तो B का भाग कितना होगा? C को D से 1000 रुपया अधिक मिला है तो B का भाग कितना होगा? तो पहले ABCD यहाँ पर दे रखा 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि C को D से कितना मिल रहा है? C को D से 1000 रुपया अधिक मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो 1000 रुपया अधिक मिल रहा है। और यहाँ देखिए, क्योंकि तुलना हमको उसी चीज से करना है, तो यहाँ C को D से कितना मिल रहा है? तो C को D से कितना? तो 1 रुपया, ये 4 है और ये 3 है, तो इसको कितना, यानी कि दोनों में क्या करना है? तो अंतर सिर्फ निकालना है। क्या निकालना है?
सिर्फ अंतर निकालना है। तो दोनों में कितना का अंतर है? 4 और 3 में 1 का अंतर है, यानी कि 1 रुपया उसको ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बोलिए, बताइए कि बी का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा, यानी कि क्या पूछ रहा है था? 2 का, 2 का मान पूछ रहा है, तो 2 को गुना कर देना है। यहाँ आंसर तो क्या हो जाएगा? तो 1000 गुना 2 यानी कि 2000, कितना हो जाएगा? तो 2000 हो जाएगा। अगर कोई और पूछता जैसे कि 5 का मान यानी कि ए का मान पूछता था, 5 से गुना करते तो 5000 हो जाता। 4 सी का मान पूछता तो 4 से गुना करते तो 4000 हो जाता। ठीक है, इसकी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें से 450 क्या है? तो सफेद टैबलेट कवर है, तो बैग में काले टैबलेट कवर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाना है देखिए। पहले हम इसको बेसिक से बता देते हैं, लेकिन बेसिक से आपको याद नहीं रखना, क्योंकि अगर बेसिक से बनाइएगा तो फिर एग्जाम अभी के टाइम में जितना कंपटीशन है निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक से कैसे बनेगा? मान लीजिए कि ब्लैक और क्या है? तो व्हाइट है, ब्लैक और व्हाइट है, 5:9 के अनुपात में है। व्हाइट कितना है? तो 9 है, और ब्लैक कितना है? तो 5 है। तो इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे? इसको बेसिक से बनाने के लिए क्या करेंगे? तो मान लीजिए कि ये कितना है? तो ये ब्लैक जो है वो 5x, और इसको क्या मान लेंगे? व्हाइट को 9x मान लेंगे। व्हाइट को क्या करेंगे? तो 9x मान लेंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है? तो 450 क्या है? तो सफेद टैबलेट कवर है, और यहाँ सफेद टैबलेट कवर कितना है? तो 9x। तो क्या बोले कि तुलना करना है उसी चीज से जो दिया हुआ रहता है। तो 450 के 9x का वैल्यू कितना है? तो 450 है। कितना? 450 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 450 अब आई 9, तो 9 पचे 45, यानी कि x बराबर 5 होगा। और पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कि तो बताइए कि बैग में काले टैबलेट कवर की संख्या कितनी है। बैग में काले टैबलेट, और यहाँ काला कितना है? तो 5x है। तो 5 को, और x का वैल्यू कितना है? तो 50 है। तब कितना हो जाएगा? 250, 250 हो जाएगा, 250। ठीक है, ये जो है वो बेसिक है, लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो करना कैसे है? तो करना कैसे जो देखिए, तो एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर इतना के अनुपात में, जो कि हम लिख चुके हैं। यदि उसमें से 450 क्या है? तो सफेद टैबलेट है। क्या है? 450 जो है वो सफेद टैबलेट है। 450 क्या है? तो सफेद टैबलेट है, और सफेद यहाँ कितना है? तो सफेद जो है वो यहाँ कितना है? 9 है। तो जो दिया है दिए की तुलना दिए हुए से करेंगे। ठीक है, और निकालना क्या है? तो निकालना क्या है कि बैग में काले टैबलेट, तो काले कितना है? तो 5 है। तो 5 से इसको क्या करना है? गुना कर देना है। अब इसको काटिए, तो 9 पचे 45 है, 50 पचे कितना हो जाएगा? 250। तो इसका आंसर भी 250, और इसका तो देखिए ये कितना छोटा में बन गया, और ये एक्स वगैरह मान के आप बनाइएगा तो दिमाग पगला जाएगा एग्जाम में। ठीक है, भुला जाइएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है कि 2002 रुपये की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में ए बी सी के बीच बांटा जाता है। 2002 रुपये की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में, 3, 4 और 6 के अनुपात में ए बी सी के बीच में बांटा जाता है। तो उनमें क्या पूछ रहा है कि बी का हिस्सा आपको क्या करना है? तो बी का हिस्सा बताना है। तो देखिए किस अनुपात में बांटा है? तो ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटा है 2002 रुपया को। 3:4 और 6, 3, 4 और 6 के अनुपात में 3 व्यक्ति में बांटा है। कितने रुपए थे टोटल? तो टोटल 2002 रुपये थे। अब निकालना क्या है? तो हिस्सा निकालना किसका है? तो बी का निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करना है। टोटल कितना है? तो टोटल 2002 है। कितना है? 2002 है। और उसी पैसा को यानी कि 2002 रुपया को ही अगर अनुपात में बांटे हैं तो कितने कितने अनुपात में है? तो 3, 4 और 6। तो टोटल की तुलना हम किससे करेंगे? तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। किससे करेंगे? तो टोटल की तुलना टोटल से करना है। तो टोटल कितना है? 6, 4, 10 और 10, 3, 13, 10, 3, 13, 6, 4, 10, 3, 13। और निकालना क्या है? तो उनमें से बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा के लिए क्या करेंगे? तो 4 से गुना कर देंगे। इसको पूछ रहा है तो 4 से गुना कर देंगे। अगर इसको काटते हैं तो कितना बार में कटता है? तो 154 बार में। कितना बार में? 154 बार में कटता है। और इसको गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक
16। देखिए 6 लास्ट में कहाँ है, तो यहाँ है। तो इतना ज्यादा गुना करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सोचना है कि कैसे टाइम बचाएं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप पूरा गुना कीजिएगा, देखिए लास्ट में कोई है 6, सिर्फ इसमें है, और यहाँ 4 4 16, तो इसको नहीं मार देंगे, तो पूरा का गुना करेंगे। चलिए अगला है कि 100 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 100 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है, और बी और सी का कितना है, तो बी और सी के शेयरों का अनुपात जो है तो वो 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 214 है तो एक्स का मूल्य बताना है। ठीक है, तो 100 रुपया यानी कि इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसमें क्या कैसे बनेगा, तो पहले यहाँ देखना है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना है, तो 7:12, 7:12, और बी और सी के बीच का अनुपात कितना है, तो 8:5। ये जो है वो यहाँ पर कब्जा मेथड आ गया है, तो इसको आप लोग सीख चुके हैं, तो बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ 8 आएगा और इसके बगल में 12 आएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 7 × 8 = 56, और 12 × 8 = 96, और 12 × 5 = 60। इसको 4 बार में काटिए, तो 14 × 4 = 56, और 15 × 4 = 60, 14 × 4 = 56, 24 × 4 = 96, और 15 × 4 = 60। अब क्या कह रहा है, ए बी सी तो निकल गया है, ए बी सी का, ए का वैल्यू 14, बी का 12 और सी का 15। अब क्या करना है यहाँ से कि यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना दे रखा है, ए और सी के हिस्सों का अंतर 214 रुपया दे रखा है, और यहाँ पर कितना है ए और सी के बीच में अंतर, तो देखिए 14 और 15 यानी कि 1 रुपया का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है। तो पूछ रहा है कि एक्स का मान बताइए, एक्स की मान, तो एक्स का मान यही ना होगा 14, 24 और 15, क्योंकि इसी को तो बांटा गया है इस अनुपात में, तो टोटल वैल्यू तो यही है, यानी 100 रुपया को, यानी कि यहाँ मान नहीं दे रखा है, मतलब क्या कि उतना ही रुपया को जो है वो इतना अनुपात में बांटा गया, तो टोटल से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 × 4 = 9, और 9 × 4 = 13, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 53 से इसको क्या कर देंगे, 9 और 9 × 13, 3 बाकी 1, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, 53 से इसको क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना करना है, तो पूरा को जब आप गुना करने बैठिएगा तो एक मिनट लग जाएगा। यहाँ पर क्या देखना है कि इसको पहले गुना कीजिए, 4 × 3 = 12, तो यहाँ देखिए लास्ट में 2 सिर्फ इसमें दिख रहा है, बाकी तीनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उतना हम गुना करने क्यों जाएंगे, आराम से आंसर लगा देंगे 11,342, 11,342। तो आज इतना ही तक, बाकी आप धीरे धीरे चलेंगे, ज्यादा हड़बड़ा करके चलना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।